बिहार के बेगूसराय में बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जीएसटी में संशोधन से हर तबका लाभान्वित होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित संशोधन 22 सितंबर से लागू होगा। 33 दवाएं टैक्स मुक्त। जीएसटी में संशोधन से हर तबके को फायदा होगा। मोदी सरकार जो वादा करती है उसे लागू भी करती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में संशोधन की घोषणा की थी। अब 22 सितंबर को ये लागू हो रहा है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 33 तरह की दवा अब टैक्स फ्री हो जाएगी। इसमें कैंसर व जीवन रक्षक दवा भी शामिल है। कृषि उपकरणों को 28% से 5% के जीएसटी स्लैब में लाया गया है। इससे खेती आसान हो जाएगी। देश में महंगाई में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। जीएसटी में बदलाव से उद्योग धंधे में लगे लोगों, व्यवसायियों व आम जनता को लाभ मिलेगी। महंगाई में कमी आएगी। मोटरसाइकिल के दाम अभी से ही घटने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ये क्रांतिकारी रिफॉर्म है। कृषि आधारित उद्योग धंधों को अब बढ़ावा मिलेगा। बिहार औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। कहा कि एसबीआई के मुताबिक जीएसटी में संशोधन से 85,000 करोड़ तक के राजस्व में कमी आएगी। लेकिन भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन गया है। मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा, भाजपा नेता सुमित सन्नी, कृष्ण मोहन पप्पू, सुनील कुमार, शुभम कुमार आदि थे। बाल बुद्धि है, मंद बुद्धि नेता है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं अपने वाहन चालक मेरे सामने खड़े हैं, मैं एक घटना इनसे जुड़ी बताता हूँ, बड़ा मज़ा आपको आएगा। इनका नाम मोहम्मद ताज है, करीब 16 साल से मेरे साथ ही गाड़ी चला रहा है। तो इनके गांव में एक आरजेडी के नेता है, उनका नाम अफजल बताया था इसे। तो अफजल साहब ने इनसे कह दिया कि तुम्हारा नाम और पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। 4 दिन से कह रहा था, मैं इससे बोला तो अपना इपिक नंबर लाओ, वोटर आई कार्ड लाओ, देखते हैं कहाँ कटा है। कटा हुआ था जुड़वाए। हमने चेक किया, इस सबका नाम जुड़ा हुआ था, किसी का नहीं कटा हुआ। यह सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी यहाँ पर आए थे आरजेडी पर अपने सहयोगी दल पर एक दबाव बनाने के लिए। उनको भी सच्चाई मालूम है कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एफिडेविट तो वो डर से दे नहीं पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि वो जेल चले जाएंगे। सच्चाई उनको भी पता है। तो तेजस्वी यादव को वो दबाने के लिए, कुछ लोगों को बनाने के लिए यहाँ आए थे। और ये महागठबंधन में आपस में नोरा कुश्ती चल रही है। वो उसको नीचा दिखाए, वो उसको नीचा दिखाए, ताकि सीट बार्गेनिंग कर सकें। और आज की भी खबर है, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के सभी दल अलग अलग बैठ रहे हैं, एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। ये बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मेढक की तरफ उछल के यहाँ, कोई उछल के यहाँ। दरअसल ये स्वार्थ में बना हुआ गठबंधन है, महत्वाकांक्षा के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। तो स्वार्थी और महत्वाकांक्षी गठबंधन, इसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता हो, कुर्सी पाना हो, बिहार की भलाई करना नहीं हो। ऐसे गठबंधन को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही। और बिहार की जनता ने जांचे परखे एनडीए सरकार को, जिसके मुखिया नीतीश जी हैं। डबल इंजन सरकार बिहार में बहुत शानदार काम कर रही है, विकास कर रही है। तो एनडीए को कोई बड़ी भरोसा है। एनडीए में भी सीट को लेकर विरोध हो रहा है। लोजपा अलग दावेदारी कर रही है। नहीं, देखिए, यहाँ कहीं कोई दावेदारी नहीं है। ये चर्चा लोकसभा के समय भी था कि एनडीए में इस तरह के कोई खिंचातान है। कहीं कोई खिंचातान नहीं है। हम लोग की नीति बड़ी साफ है, नीयत बड़ी स्पष्ट है और हम लोग का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। एक ही उद्देश्य है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना और बिहार को विकसित राज्य बनाना। यहाँ हमारा उद्देश्य बड़ा पवित्र है, इसलिए यहाँ कोई उठापटक नहीं है। समय आने पर सब कुछ आप लोगों को मालूम हो जाएगा। कहीं कोई हिचकिच नहीं इसमें। पटना में लगातार 2 दिनों से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये प्रदर्शनकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ ना जाए। जो जगह आंदोलन के लिए बनाया गया है वहीं रहें। सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, सरकार उनकी बात सुनती है। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई आप घुस जाएंगे, यहाँ से आम जनजीवन त्रस्त होगा, प्रभावित होगा। सरकार को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकार है। धन्यवाद। आज के पीसी का क्या उद्देश्य था? आज का उद्देश्य